आप देख रहे राजस्थान दरकल न्यूज में कमल साहू। आज हमारे साथ मौजूद है भीम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुदर्शन सिंह जी रावत, जिनसे हम आप जानना चाहेंगे। सर, आपको ब्यावर जिला बनाने के अंदर अथक प्रयास व आपकी अहम भूमिका बताई जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया था। सभी शहर के गणमान्य लोग आए थे, हमारी 7 पंचायत के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच लोग आए थे। सबने ये अनुरोध किया था कि अब क्योंकि केकड़ी में रघु शर्मा जी ने भी मांग कर ली थी उस दिन कि साहब कहीं ब्यावर जिला नहीं बना तो आप भी एक बार मुख्यमंत्री जी से मांग करें। मैंने उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से समय मांगा और सदाई मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है मुझ पर, तो उन्होंने हमें 14 तारीख का समय दिया। हम सब लोग यहाँ से सभी ब्यावर के तमाम व्यापारिक संगठनों के लोग, रायपुर के, बदनौर के, भीम के 7 पंचायत के लोग, जवाजा क्षेत्र के, मसूदा क्षेत्र के सभी, मानिए कि जो ब्यावर में जो संभावित जिला बनने वाला था उसके तमाम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए और हमने ये बात रखी कि आज तक के जो भी प्रतिनिधिमंडल आए हैं वो शायद एक क्षेत्र विशेष से आ गए, परंतु ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र के और इस विधानसभा, इस जो जिले में जो आने वाले लोग हैं तमाम लोग इसमें आज आपके सामने आए हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को इसका महत्व समझाया और इस बात की भी हमने उनको विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में ब्यावर, जो कि पिछले 2 चुनावों में 3 चुनावों में ब्यावर में लगातार कांग्रेस की सीट हम हारते रहे थे, एक बार 38,000 वोट से और एक बार हमने एक नौजवान व्यक्ति को भी टिकट दिया था, उसकी भी 45,000 वोट से हार हुई थी। तो 2-3 बार जो इतनी बुरी तरह से ब्यावर में हार हुई थी, तो हमने मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया कि आप एक बार ब्यावर को जिला बनाएं। अगली बार तमाम लोग, सभी 36 कौम के लोग मिलकर के, ब्यावर के लोग मिलकर के अगली बार ये सीट आपकी झोली में डालेंगे और मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों पे विश्वास किया और आज ब्यावर जिला बन करके आपके सामने है। किन चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ा? देखिए, ब्यावर को पिछले कई वर्षों से, मेरे ख्याल में तकरीबन आज़ादी के बाद से लोग बाग जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। सन 80 में मांग हुई, फिर 90 में भैरव सिंह जी के समय मांग हुई, उसके बाद में 90 से 98 के बीच में कम से कम भैरव सिंह जी ने 5 जिले बनाए। जब भी जिले बनाए तो ब्यावर की मांग होती रही है। अलग अलग कालखंड और परिस्थितियों में तमाम हमारे यहाँ के नेतृत्व करने वाले लोग, यहाँ के तमाम राजनेता, यहाँ के जनता सब ये मांग करती रही। जो समझें कि 40 सालों से तो बहुत प्रमुख मांग रही है कि ब्यावर जिला बने, परंतु मांग के बावजूद भैरव सिंह जी के शासनकाल में, 8 साल के शासनकाल में 5 जिले बने, ब्यावर का नंबर नहीं आया। उसके बाद वसुंधरा जी के शासनकाल में उन्होंने एक प्रतापगढ़ को जिला बनाया, परंतु ब्यावर का नंबर नहीं आया। कांग्रेस के शासनकाल में एक भी जिला नहीं बना था माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व के 2 शासनकालों में। तो हमारा यही मानना था मुख्यमंत्री जी को कि आप ये तमाम रिकॉर्ड को तोड़ें और अब जिले की जो आस है, मांग है, उसको आप ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी जब जिले की मांग कर रहे थे लोग बाग, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही यहाँ के लिए बीसलपुर का पानी दिया था, जल दिया था। तो जल भी मुख्यमंत्री जी ने दिया और जिला भी मुख्यमंत्री जी ने दिया। सर, वैसे तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने काफ़ी अनेकों कार्य ऐसे करवाए, ऐसे में आपके नज़र में कोई ऐसा कार्य है जो करना अभी भी बाकी है या उचित? देखिए, बहुत सारे काम राजनीतिक क्षेत्र में, कभी कामों की मांग खत्म नहीं होती है, पर हम ये कहेंगे कि आज दिन तक जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हम कराने में कामयाब हो गए हैं। परंतु फिर भी कुछ जगह पे और PHCs की हम मांग कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हमारा शेखावास चौराया, बार चौराया जो है, यहाँ पे एक CHC बन जाए और हम चाहते हैं कि देवगढ़ में हमारा ADJ कोर्ट का कैंप कोर्ट बने। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि एक सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बने हमारे यूथ के लिए। ऐसी बहुत सारी मांगें और भी है जो हम चाहते हैं। हालांकि स्टेडियम्स में तो भीम देवगढ़ में हमने ऑलरेडी, भीम और देवगढ़ के अंदर ऐतिहासिक स्टेडियम्स 2 बना के तैयार कर दिए। हमारी तमाम पंचायत हेडक्वार्टर्स पे स्टेडियम्स बन रहे हैं, इसलिए बहुत काम हुए भी हैं। चंबल के पानी के लिए भी स्वीकृति मिल गई है, जल्दी उसका टेंडर लग करके और उसके शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे। ये तमाम काम हमारे हुए हैं, परंतु और भी जो काम बाकी रह गए स्कूलों की क्रमोन्नत करने का, उनको भी जल्द पूरा करने की मांग करेंगे। यस सर, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा किससे मिली और आप अपना आदर्श किससे मानते हैं? देखिए, मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी, मेरे ख्याल में मैं कहूँ ईमानदारी से, तो उन्होंने जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया, राजनीति के क्षेत्र में काम किया,
और परिवार के ऊपर, तीनों पीढ़ी के ऊपर लोगों का आशीर्वाद रहा। मेरे पिता लक्ष्मण सिंह जी भी एयरफोर्स छोड़ करके राजनीति में आए। परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड होने के कारण और ये सोच होने के कारण कि कैसे हम हमारे लोगों का भला कर सकें, इस सोच के कारण राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। और जब से इस कांग्रेस के शासनकाल में हम काम कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की गहलोत साहब की मुझ पर कृपा रही है, मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर हम राजनीतिक परिवार से आए, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए, परंतु हमारे ऊपर जो आशीर्वाद अशोक गहलोत जी का रहा, उसके कारण शायद हम अच्छा काम करने में कामयाब हो पाए हैं। और उनके आदर्शों पे, मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी के और पिता लक्ष्मण सिंह जी के आदर्शों पे काम करके ईमानदारी से काम करने की मुझे प्रेरणा मिली है, जो हम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल, आज के समय में सर युवा पीढ़ी नशे में लिप्त हो रही है, उसको आप राजस्थान दर्पण न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा कि इससे आप लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो परिवार इसमें, जो नौजवान पूरी तरह से इसमें लिप्त हो गए, उनके परिवार उजड़ गए। और हमारे यहाँ तो भीम और देवगढ़ के अंदर यूँ कहें तो महिलाओं की प्रमुख मांग ये रही है कि शराबबंदी हो, और इस शराबबंदी की मांग को लेकर के हमारे इस पूरे क्षेत्र में लोग बाग बहुत सक्रिय रहे हैं। मगरा क्षेत्र में, जहाँ पे कम आय का क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों के लिए इस शराबबंदी एक तरह से एक वरदान साबित होती जा रही है। और शराब के कारण हमारे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं, नौजवानों के हाईवेज पे एक्सीडेंट्स हुए हैं। और शराब के सेवन से एक महिला, जिसको बेटी के तौर पे भी दुख झेलना पड़ता है कभी कभी, फिर पत्नी बन के भी दुख झेलना पड़ता है, अत्यधिक शराब का सेवन कोई व्यक्ति करता है तो, और फिर माँ बन के भी झेलना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में हमारे नौजवानों को रखना चाहिए कि हमारी यूथ जो है अच्छी डायरेक्शन में जाए। इसी के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं, खेलकूद के क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं, स्टेडियम्स बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए है कि नौजवानों को प्रेरणा मिले, पर हम लोगों को भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा यूथ को। सिर्फ कहना ही पर्याप्त नहीं है कि आप शराब से दूर रहें, हम लोगों को उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक आउटलेट देना पड़ेगा, जिसमें वो लोग अपने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, जिससे नौजवान को लगे कि मैं इस रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते पे जाऊंगा तो मेरा भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा और इलाके का भी भला होगा। धन्यवाद।